मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं। में ये हुआ है कि बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आया है, नो विदाउट एनी डाउट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत वो कहते हैं ना जैसे कि बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ फ्रॉम, और आई कैन मूव फ्रीली जिस अंदाज से मैं जब दौरान तालिब इल्मी जो है वो मूव करता था वैसे मूव करने। मैं हर को ही रेकमेंड करूँगा, अगर जिस शख्स के साथ भी जो व्यूअर्स हैं जो आपके देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील कर रहे हैं? ये जो आपने स्ट्रेच किया था ना, ऐसा लगा कि एक एक जो स्पाइन जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी। ये दुनिया हजारों साल से कायम है। दौरे हाजिर का ये तरक्की याफ्ता इंसान रीको कमर तक रसाई का दावेदार, मगर तारीख शायद है दौरे माजी का इंसान से त्यामा में कभी बतवाना। आखिर क्या थे वो राज, जानिए वकार दवाखाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे साथ जो हैं हमारी कराची के बहुत ही मशहूर व मारूफ समाजी शख्सियत, पॉलिटिकल शख्सियत और मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं, जनाब अली भाई, अली खुर्शीदी भाई। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें अपना रिव्यू का मौका दिया। तो अली भाई जो हैं इनको बेसिकली लंबर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था अलॉन्ग विद मस्कुलर स्पैज़म था, और हमने तकरीबन आज सेकंड लास्ट सेशन है हमारा, तो मैंने इनसे अर्ज़ किया कि अगर आप रिव्यू देना चाहें तो कैसा रहा अली भाई? आप फर्स्ट डे आए, क्या फील किया? I'll start from the start। तो उसमें सबसे पहले जो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे रेगुलरली बैक का पेन जो है वो रेगुलर बेसिस पे मेरे होता रहता था, और उसका मैं चूँकि मशरूफियत ज़्यादा होती है हमारी, तो उस पर मैं क्या कर रहा होता था कि पेन किलर्स ले लिया आपने, इंजेक्शन लगा लिया, बट उसका ओवरऑल आपको कहते हैं ना जैसे परमानेंट सोल्यूशन जो है वो उस अंदाज से नहीं हो पाता था, एडिक्शन हो जाती थी। बिल्कुल। तो वन ऑफ माय रिलेटिव जो हैं वो चूँकि यहाँ के पेशेंट रह चुके हैं, यहाँ पे आपके साथ सेशन कर चुके हैं, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया आपका कि आप वकार क्लिनिक ज़रूर जाइए, और वो आपको थॉरली आपको गो थ्रू करेंगे आपके इशू को, और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो है वो जो भी एक्टिविटी करनी होगी सेशन में वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन आपने स्टार्ट में जो है वो पहले मेरे जो मस्कुलर पेन था और फिर जो मेरे बैक पे मेरे जो क्या कहते हैं उसे स्पैज़म जो मौजूद थे उसको पहले तो नॉर्मल किया, और नॉर्मल करने के बाद जो लास्ट के 3 सेशन थे जो खुद आपने सरअंजाम दिए हैं, जिसमें से आज सेकंड लास्ट है, उसमें ये हुआ है कि बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आया है, नो विदाउट एनी डाउट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत वो कहते हैं ना जैसे कि बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ फ्रॉम इनर साइड, कि मैं जो हूँ पहले लोड होता था, स्ट्रेस होता था गर्दन पे मेरे और फिर कमर पे। अल्लाह का शुक्र है ये वाला सेशन लेने के बाद जो है एक तो वो स्ट्रेस फैक्टर जो है वो कम हो गया है, मेरे मसल्स मुझे फील होता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ अभी, और आई कैन मूव फ्रीली जिस अंदाज से मैं जब दौरान तालिब इल्मी जो है वो मूव करता था वैसे मूव करना। जैसे अभी आपने आती मेन जो बात बताई कि जब आप आई थिंक कॉलेज में थे तो आपने कहा कि क्रिकेट में जो आपकी जो मूवमेंट थी, जब हम कॉलेज में थे तो ऑब्वियसली वो क्रिकेट और जो कराची की टिपिकल एक अंदाज होता है नौजवानी में जवानी में तो उस वक्त जो है जो मूवमेंट होती थी, मैं ये वाला सेशन लेने के बाद मुझे फील हो रहा है कि मैं उसी अंदाज से जो है वो अपनी गर्दन को मूव कर रहा हूँ, वरना उसके बाद तो समाव ऐसा हो गया था कि एक स्ट्रेस आ गया था, मुझे फील होता था वो स्ट्रेस अपनी गर्दन में, अपने कमर में। सही। और इस जो आपने एहतियात बताई थी उससे ये कि मेरे जो कॉम्पोजिशन है बॉडी की भी जो बेहतर अंदाज से जो पोस्चर है उसको भी बेहतर करने में मुझे मदद मिली है। तो ओवरऑल मैं हर को ही रेकमेंड करूँगा, अगर जिस शख्स के साथ भी जिस जो व्यूअर्स हैं जो आपके देख रहे हैं, सही, उनको अगर इस अंदाज से जो मसाइल होते हैं जिसमें बैक पेन हो गया, जिसमें स्पाइनल का मसला हो गया, सर्वाइकल का इशू हो गया, गर्दन में पेन होता है, तो मैं लाजमी रेकमेंड करूँगा कि वकार क्लिनिक जो है वो आएँ और एक मरतबा जो है वो आपको जो है लाजमी जो है वो सेशन आपके साथ अटेंड करें। दैट विल हेल्पफुल फॉर देम आल्सो। और मैंने जैसे बताया कि मैं मतलब मेरी अपनी रिहाइश जो है जो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है औरंगी टाउन, मैं वहाँ से डेली ट्रैवल करके आपके पास आता हूँ। अरे माशाल्लाह बड़ी मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया है, जस्ट बिकॉज कि मुझे यहाँ से यकीनन फ़ायदा हो रहा था। और जो इनफैक्ट कल ही अली भाई बता रहे थे, मैं बात काट रहा हूँ कि मैं पहली बार कहीं इतना फ्रीक्वेंटली जो है इन्होंने कहा कंटिन्यूस में आ सका, तो वरना इतना मुमकिन नहीं था। तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, आपको शिफा भी दी। आज हम कायरो सेशन भी देंगे और कायरो सेशन के हम कुछ क्लिप्स जो हैं रिकॉर्ड भी करेंगे,
और वैसे अली खुर्शीद साहब, आप जब यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, इससे पहले भी आपने कुछ सेशंस या फिजियो वगैरह कुछ लिया इलाज के हवाले से? वेल रैंडमली तो मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाई थी कुछ अरसे तक, बट मैंने जैसे आपको बताया ना कि वो फॉर द टाइम बीइंग तो वो होता ही है कि जहाँ मुझे स्पेसिफिकली पेन हो रहा होता था उसमें रिलीफ आ जाता था, बट वो परमानेंट बेसिस पे नहीं होता था। मुझे वो होता है ना जैसे किसी को बुखार हो रहा होता है तो वो दवाई लेता है, पूरा एक कोर्स कंप्लीट करता है और उसके बाद वो फिट फील कर रहा होता है। मेरी जो सिचुएशन थी उसमें ये था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता था, ऑल्दो कि मेरे पेन खत्म हो जाते थे, मैं पेन किलर्स लेता था, इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं पेन किलर्स के वो ले लेता था, पिल्स ले ली कोई या कोई फिजियोथेरेपी का सेशन करवा लिया, बट मुझे परमानेंटली जो वो एक रिलीफ वाला जो फैक्टर होता है ना जो इंसान खुद फील कर रहा होता है वो नहीं होता। वो मुझे यहाँ पे जब मैंने आपके साथ सेशन किए हैं, आपको मैंने अपनी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ये मसाइल हैं और जिस अंदाज से आपने उसको कैरी करके लास्ट पे अब हम सेकंड लास्ट सेशन पे मौजूद हैं, और वो कोई इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, लाइक कोई 10 डेज 12 दिन का सेशन था। मैंने भी मुस्तकिल मिजाजी से काम लिया और मैं रेगुलर बेसिस पे अरे बिल्कुल क्रेडिट गोज़ टू यू। और मुस्तकिल मिजाजी जो है असल में वो जो है मेन कामयाबी की है। खैर तो बहुत शुक्रिया। अभी हम आपका कायरो सेशन स्टार्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह उसके बाद एट द एंड आपका दोबारा रिव्यू देखते हैं। चलें, तो आज आप क्या फील कर रहे हैं? वेल कल जैसे मैंने आपको बताया था, कल आपने जो एक सेशन लिया था और उसमें जो मेरे बैक का जो पेन था और मेरे जो ये दोनों शोल्डर्स के बीच में जो पेन मैं फील करता था, साथ साथ मेरे जो गर्दन पे एक स्ट्रेस आया हुआ था। जी। कल का जो सेशन था उसके बाद ये हुआ, मैंने जैसे आपको स्टार्ट अपने गुफ्तगू के आगाज में बताया कि मैं गर्दन बिल्कुल उसी अंदाज से मूव कर रहा हूँ जैसे मैं अपने 20s में करता था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वो जो मूवमेंट है वो बेहतर हुई है, मेरा स्ट्रेस कम हुआ है यहाँ पे, और ऑब्वियसली मेरा बैक तो बहुत अच्छा बिहेव कर रही है जिसमें मैं खुद भी कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम कायरो सेशन करते हैं और फिर देखते हैं अली खुर्शीदी भाई का नेक्स्ट रिव्यू क्या है। हाँ जिसम ढीला, जस्ट रिलैक्स, अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का सा साउंड आया, ये पेल्विक है हमारा, बिल्कुल ढीला, जस्ट रिलैक्स, कुछ पेन वेन नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स, गिरेंगे भी नहीं, बिल्कुल लूज छोड़िए, मेरे ऊपर बिल्कुल गिर जाएगा, हल्का सा रिलैक्स। 1 2 3, अब बिल्कुल स्ट्रेट लेट। ये आपकी पूरी जो स्पाइन है ना, समझ लें ट्रबल शूट होगी और बड़ा मज़ा आएगा। दोनों हाथ पेट के ऊपर रखिएगा, बदन बिल्कुल ढीला रखना है, जस्ट रिलैक्स, लूज। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा? कहाँ तक खिंचा हुआ? लास्ट तक, बिल्कुल पेल्विक तक। ठीक है, बस ठीक है। ज़्यादातर जो है आपका ऊपर सर्वाइकल रीजन पे जो है ना स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। जस्ट रिलैक्स, बॉडी लूज, जस्ट रिलैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे थे ना कि सर्वाइकल जो है, वंस अगेन दिस साइड बिल्कुल ढीला, जस्ट रिलैक्स। पेट दरमियान में, जिस्म ढीला छोड़ देगा, जस्ट रिलैक्स। पेट ढीला छोड़ देगा, जस्ट रिलैक्स। बिल्कुल कंधा ढीला छोड़ देगा, बिल्कुल ढीला छोड़िए, रिलैक्स। चले, अब उठ के मेरी तरफ मुँह करके बैठ जाइएगा। कैसा फील कर रहे हैं? ये जो आपने स्ट्रेच किया था ना, ऐसा लगा कि एक एक जो वो स्पाइन है आपका, स्पाइन जो है वो स्ट्रेच हुई है पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रबल शूट है स्पाइन का। उसके बाद आपको बिल्कुल ऐसा लगा हल्का हो गया, बिल्कुल फ्लो नीचे की तरफ आया होगा। बिल्कुल लूज छोड़ेगा। गुड फैट की थोड़ी सी जो है ना, बादाम और जैतून, उसको डाइट में थोड़ा सा ऐड करें और चीनी बिल्कुल माइनस कर दें। जिस दिन से आपने एहतियात का कहा हुआ है उस दिन से मैं शुगरलेस चल रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ग्रेट। मैं भी 12 साल से बगैर किसी कॉज के ना बिल्कुल मैं चीनी यूज़ नहीं करता, और उससे फ़ायदा ये हुआ है कि टेस्ट बड्स अच्छे हो जाएंगे। हाँ, एक तो ये है और दूसरा मैंने अपना वेट लूज किया, वेट कम होता है। और एक जो सुन्नत तरीका है खाने के बाद पानी ना पीना, जी हाँ जी, उसको मेंटेन जी, मेक श्योर। मैंने भी इस पे काफ़ी अरसे से, कोई 10-12 साल से 2-3 चीज़ें जो है मैंने सिर्फ की हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली मेरा वेट जो है लाइक 5 kg में ड्रॉप कर चुका हूँ माशाल्लाह। आई वाज 94 एंड टुडे मैंने जब वेट किया अपना तो
मैं 89 पे था। अच्छा माशाल्लाह, ये 3 चीज़ें मैंने माशाल्लाह। अपने पास से सीखी। माशाल्लाह, इंशाल्लाह और भी कम होगा। अली भी दोनों हाथ सर के पीछे रखिएगा और बॉडी बिल्कुल लूज़ रखनी है, रिलैक्स, हल्का सा पीछे टेक लगानी है, रिलैक्स, वंस मोर, दैट्स इट। पेन तो नहीं हुआ ज़्यादा? नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीरियर फेयर मसल है, इसकी एडजस्टमेंट्स करें। गुड, दिस साइड, दैट्स इट। गुस्ताखी माफ। कैसा लगा जनाब? ये था हमारा आज का सेशन। बहुत रिलैक्सिंग था। क्या फील कर रहे हैं? ये वाला जो लास्ट जो आपने स्ट्रेच किया मुझे फील हुआ है बाकायदा उसी पोर्शन पे जहाँ पे मुझे फील होता था कि पेन है। पेन है, वो ऐसा लगा कि मतलब खींच दिया जाता है ना, सही सही स्ट्रेच कर दिया बिल्कुल, और पूरा कि वो दर्द जो है वो लगा कि किसी ने हिट किया उस जगह को और सीधा दोबारा उसी रिस्टोर कर दिया उसी पोजीशन पे। तो बहुत बेहतर है इंशाल्लाह, बिल्कुल आराम आ जाएगा होपफुली है। कल हमारा लास्ट सेशन है और उसके बाद जो है इंशाल्लाह फर्दर जो है कोई जो भी इश्यूज़ हों मुझे बताइएगा, और इसके बाद फॉलोअप्स होते हैं, महीने में 2 बार आना है। तो चंद फॉलोअप्स के बाद, फॉलोअप्स तो इंशाल्लाह आप खुद जो है जब आपको एक बार रिलैक्सिंग फील होगा तो फिर आप खुद उसको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेंटेन करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर मेरे लिए ये फ़ायदेमंद ना होता तो मैं रेगुलरली आपके पास तो विच इज़ वन ऑफ द साइन कि भाई आप मैं बहुत अंदर से बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त मेरे अपने जो मैंने आपको स्टार्ट में अपने बताया था कि मैंने बॉडी पे बहुत बेहतर फील करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ अ गुड साइन फॉर एनीबडी कि जिसके साथ ये इश्यूज हों, वो कैरी कर रहा हो लाइक 5-8 सालों से 10 सालों से, और उस पर सडनली ऐसी एक्टिविटी होना कि जिससे आपकी बॉडी बेहतर होने लगे। तो मैं तो सबको ये रेकमेंड करूँगा कि वो लाजमी जो है इस टाइप की अगर किसी को इश्यूज हैं, और अगर नहीं भी हैं तो चूंकि हमारे कराची की सड़कें आपको पता है माशाल्लाह, यहाँ पे सिर्फ आप थोड़ा सा ट्रैवल कर लेते हो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो आपकी कमर में पेन शुरू हो जाता है, आपका खाना हजम हो जाता है। तो इनफैक्ट आज सुबह भी एक पेशेंट आए थे, मैंने कहा कॉज क्या है, वजन उठाया, कह रहे नहीं बस ट्रैवल किया था। जी एग्जैक्टली ऐसे ही सूरत कह रहे रोड खराब है, ट्रैवल किया था इस वजह से, क्योंकि हमारा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का जो तबका है वो बाइक पे सफर करता है, और बाइक पे सफर करना ऐसे रोड्स पे तो लाजमी सी 20-20 किलोमीटर 1-1 घंटा। मैं पेशेंट्स को भी कहता हूँ लंबी जो आपकी डिस्टेंस है उसको आप 2-3 शेड्यूल में करें, ये थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करें आधे घंटे के बाद ना, 10-15 मिनट कमर को स्ट्रेच कर लें। लगातार 1-1 घंटा बाइक चलाना बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, स्पेशली इन कराची जहाँ ट्रैफिक के इश्यूज़ भी हैं, रोड भी हमारे थोड़े से ख़राब हैं। अच्छे खासे बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। फॉर श्योर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, आपने जो एक्टिविटी की उसके लिए जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू, थैंक यू।